इत्युक्ता स्वादिनीराजन् स्वभद्रागस्य वेनवै अन्वदेशव्रतमिदं द्वादशामन्विता। इति उक्ता, ऐसा कहने पर किसने कहा? स्वभर्त्रा कश्यपेन, अपने पति कश्यप जी के द्वारा। इति उक्ता, ऐसा कहने पर सा अदिति, वो अदिति, इदम व्रतम अन्वतिष्ठत, इस व्रत को उठाया, इस व्रत का प्रारंभ किया। कितने दिन का है ये व्रत? बोले द्वादशाहम, 12 दिनों का ये व्रत। अतंद्रिता, आलस्य रहित होकर के, अतंद्रिता आलस्य रहिता, आलस्य से रहित होकर के, द्वादशाहम, 12 दिन के लिए, इदम व्रतम अन्वतिष्ठत, इस व्रत को प्रारंभ किया। चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रलयेन्द्रियदुष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथि। एकया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से, महापुरुषम ईश्वरम, महापुरुष ईश्वर का चिंतयन्त्या, चिंतन करती है। एकया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से, महापुरुषम ईश्वरम, महापुरुष भगवान की, चिंतयन्त्या, चिंतन करती हुई, प्रगैः इंद्रिय दुष्ट अश्वान, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को रोक लिया मन के प्रभाव से, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। बुद्धि सारथी, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मनसा, मन से इंद्रिय दुष्ट अश्वान, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को प्रगृह्य, रोक करके, थाम करके इस व्रत को प्रारंभ किया। क्या लिखा? मनश्चैत्या बुद्ध्या भगवत्यात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार पयोव्रतम्। मनश्च, अपने मन को भी, एकाग्रया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से, भगवती अखिलात्मनि, सबकी आत्मा भगवान वासुदेव में समाधाय, लगा करके, पयोव्रतम चचार, पयोव्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। पयोव्रतम, पयोव्रत को चचार करना प्रारंभ कर दिया। तस्य प्रभुतात भगवानादिपुरुषः हे तात परीक्षित, भगवान आदि पुरुष तस्या, उस अदिति के सामने प्रादुर्भूत, प्रकट हो गए। भगवान आदि पुरुष तस्या, उस अदिति के सामने प्रादुर्भूत, प्रकट हो गए। क्या स्वरूप था उनका? पीतवासा, पीतांबर वस्त्र धारण किए थे। चतुर्बाहु, 4 भुजाएं थी, और उन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। तम नेत्र गोचरम वीक्षा सहस्रोत्थाय सागरं ननाम भूयायेन दण्डवत्रेवला। अदिति ने तम, उन भगवान को, नेत्र गोचरम, नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष, बीच देख करके, सहसा उठाए, अचानक उठकर खड़ी होगी। सहसा अचानक उठाए, उठ करके, साधनम, बड़े आदर पूर्वक, भूमि पृथ्वी पर, कायेन, शरीर को झुका करके, दंडवत
नमो दंडवत प्रणाम। शरीर को प्रभु को झूना करके दंडवत प्रणाम किया और प्रीति विह्वला, प्रेम से विह्वल हो गए। सोत्थाय फिर क्या हुआ? सा वो अदिति उत्थाय खड़ी होकर उठकर खड़ी हो गई और बद्धांजलि हाथ जोड़ करके ईडितुम स्तुति करने के लिए स्थिता तक प्रस्तुत हो गई, तैयार हो गई। ईडितुम माने स्तुतिम कर्तुम, स्तुति करने के लिए स्थित हो गई। लेकिन न उत्से ही स्तुति करने में वो बोल नहीं सकी, बोलने का उत्साह नहीं हुआ। न उत्से ही एको अयादेश होकर या का लोग होगा तो न उत्से रहने, न उत्से ही वो उत्साह नहीं कर पाई बोलने का। क्यों? आनंद जल आकुल ईक्षणा, आनंद के जल से, आनंद के आंसुओं से आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। ईक्षण माने नेत्र, आनंद के जल से आकुल भर गए, व्याकुल हो गए। ईक्षणा नेत्र। तो तूष्णीम बभू, चुपचाप रह गई, कुछ बोल नहीं सके। तूष्णीम चुपचाप बभू हो गई। पुलक आकुल आकृति, अदिति की आकुल आकुल अदिति की आकृति पुलकावली से भर गई है। पुलकावली माने शरीर रोमांच हो गया, यही पुलकावली है। तो पुलक माने रोमांच से आकुल हो गई, भर गई उसकी आकृति। आओ बैठो। और तद्दर्शनात्, भगवान के दर्शनों से उत्सव मनाने लगी, जिसके कारण गात्र बेपथु, शरीर में कांपने लगा है। तद्दर्शनात्, भगवान के दर्शनों से जो उत्सव हुआ, अति उत्सव हुआ, बहुत ज्यादा उत्सव मनाने लगी। इतना उत्सव मनाने लगी कि उनका शरीर, गात्र माने शरीर में बेपथु कंपन उत्पन्न हो गया। प्रीत्या सने गदया गिरा हरे पुरुषावसाने कहि गुरुता गोरे छति सापिवति वचक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। प्रीत्या प्रेम पूर्वक, शनई धीरे धीरे, गदगदया गिरा, गदगद वाणी से, प्रेम से जब गाती वाणी को गदगद वाणी कहते हैं। गदगदया गिरा, गदगद वाणी से। सा देवी अदिति, वो देवी अदिति हरिम तुष्टा, वो भगवान की स्तुति करने लगी। सा देवी अदिति, वो देवी अदिति हरिम, भगवान की तुष्टाव, स्तुति करने लगी हैं। हे कुरुद्व, हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, सा वो अदिति उद्वीक्षति, भगवान को देखने लगी। और चक्षुषा पिबती इव, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, मानो आंखों से पान कर जाएगी। चक्षुषा नेत्रों से, पिबती इव मानो पान कर रही है। किसको? रमापति को, यज्ञों के पति को और जगत के पति को। जाने वो कौन कौन के पति हैं? सबके पति हैं। उन सबके पति को नेत्रों से देख रही थी, ऐसा मालूम पड़ा था कि आंखों से पान कर जाए। अदिति हुआ
अच्युत, हे तीर्थों के समान पवित्र चरणों वाले तीर्थपाद, तीर्थों के समान पवित्र चरणों वाले, हे तीर्थ सर्व, तीर्थ के समान पवित्र है, सर्व माने यश, तीर्थ के समान पवित्र यश वाले, श्रवण मंगल, सुनने में मंगल करता है क्या? नामधेय, आपका नाम सुनने में मंगल करने वाला है। और आप कैसे हैं कि आपन्न लोग, आपन्न माने शरण में आए हुए जो लोग हैं उनके वर्जिन कष्टों को उपशम शांत कर लेने के लिए आपका उदय आज हुआ है। आप आज मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आपन्न लोग शरणागत लोगों के वर्जिन संकटों को उपशम शांत करने के लिए आपका उदय हुआ है। अद्य आज न हमारा संकृधि, संकृधि हमारा कल्याण करो, सम कल्याणम कृति कृधि मने पुरुष, हमारा कल्याण करो, क्योंकि हे ईश, हे भगवान, दीननाथ आप दीनों के नाथ हो, इसलिए हमारा कल्याण करो। विश्वाय विश्वभवनं सृष्टिसंयमाय श्रेयं विहित पुरुषाय गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शाश्वतोपनिहितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। हे भगवान, विश्वाय, आप विश्व के ही रूप और विश्व की भवन माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और संयम माने प्रलय करने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से गृहीत स्वीकार किया है पूर्व शक्ति अनेक शक्तियों को और गुणों को, हैं स्वयं इच्छानुसार गृहीत ग्रहण करने वाले हैं पूर्व शक्ति अनेकों शक्तियों को, पूर्व ने अनेकों शक्तियों को और अनेक गुणों को आप इच्छानुसार ग्रहण करते हैं। आप कैसे हैं कि भूमने महिमाशाली, भूमने माने महिमाशाली ने, आप महिमाशाली। अच्छा, स्वस्थाय, अपने स्वरूप में ही स्थित है, स्वस्मिन स्थिताय इति स्वस्थाय, आप अपने ही स्वरूप में स्थित हैं। शाश्वत, निरंतर, उपबंधित, बढ़े हुए, पूर्ण बोध के द्वारा व्यापादित नष्ट करते हैं आत्मा के तम मने अहंकार, वो अंधकार है। शाश्वत, निरंतर, उपबंधित, बढ़ते हुए, पूर्ण बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यापादित नष्ट करते हैं आत्म तम से, अब आत्मा के अंधकार को। ऐसे हरे नमस्ते, आप भगवान को नमस्कार है। बढ़िया स्तुति है, वेदांत नहीं छाट रहा, नहीं वेदांत की स्थिति बड़ी कठिन पड़ती है। आयु परम भवरे चमतुल्य लक्ष्मी योगो सकल योग गुणा त्रिवर्गा ज्ञानं च केवलम् अनंत भवन्ति तुष्टा स्वतो निरान्ति मुसपन्न दया विरासी। आपकी कृपा से इतनी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कौन? परम आयु, लंबी आयु, वपु, सुंदर शरीर, अभीष्ट मनचाही वस्तुएं और अतुल्य लक्ष्मी, अतुलनीय धन संपत्ति, देव माने स्वर्ग आदि के, भू पृथ्वी लोक के, रसातल लोक के सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। सकल लोक, सकल इसमें लोग गुण सकल और हर प्रकार के योग के गुण सब प्राप्त हो जाते हैं। और त्रिवर्गा, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों वर्ग पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञानंच, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हे अनंत, इसलिए कैसे प्राप्त हो जाती है? क्यों कि तुष्टात, संतुष्ट हुए आपसे,
हैं भवंती प्राप्त हो जाते हैं। अनंत हे अनंत, ज्ञान भी तुष्टात संतुष्ट हुए, तो आपसे भवंती प्राप्त हो जाते हैं निर्णाम मनुष्यों को। तो सपत्न जय आदि आसी ही किम, शत्रुओं से विजय प्राप्त करने की तो बात ही गए तो छोटी सी बात है। सकल योग गुण प्राप्त, योग के गुण प्राप्त हो जाते हैं, सुंदर शरीर सुंदर लक्ष्मी प्राप्त हो जाता है, लेकिन तुष्टाद त्वत्ता संतुष्ट हुए आपसे प्राप्त होते हैं। तो सपत्न जय, सपत्न माने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की जो आशा माने मनोरथ है, इसको तो किम कहना ही क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। श्री सुखवाद आदित्य एवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेषण क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति उवाच भारत। आदित्य, आदित्य के द्वारा एवं स्तुता, ऐसी स्तुति करने पर हे राजन, भगवान पुष्करेक्षण माने कमल नयन, पुष्कर माने कमल के समान है, ईक्षण माने नेत्र जिनके, ऐसे भगवान जो सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ, सब प्राणियों के क्षेत्रज्ञ, शरीर की बातों को जानने वाले, क्षेत्र कहते शरीर को, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, सभी क्षेत्रों को सभी शरीरों के मन की बात को आप जानने वाले हैं। तो इति इस प्रकार उवाच ऐसा बोले, हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न राजन परीक्षित, भारत देश नहीं भरत वंश में उत्पन्न राजन परीक्षित, भगवान जो हैं इस प्रकार बोले क्योंकि वो सबके हृदय की बात जानते हैं। श्री भगवान देवो भवत्यामे विज्ञातं चिरकान्तिनं यत्सपत्नेर्दस्तीनां चावितानां सलामः। हे देव माता, संबोधन करो, हे देव माता, हे देव माता अदिति, मैंने भवत्या आपकी चिरकांक्षितम, चिरकाल से इच्छा को विज्ञातम समझ गए। तुम बहुत दिनों से जिस चीज की इच्छा कर रही हो, चिरकाल से, बहुत दिनों से जो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हारे मन की बात को मैंने विज्ञातम समझ लिया है। क्या चाहती हो तुम कि प्रतिलब्ध जयश्री भी, विजय लक्ष्मी प्राप्त करके, विजय की श्री माने लक्ष्मी प्राप्त करके, पुत्रों के साथ उपासितुम इच्छसि, भगवान की उपासना करना चाहती हो, पुत्रों के साथ निवास करना चाहती हो, और निवास करके उपासितुम इच्छसि, भगवान की उपासना करना चाहती हो। इंद्र ज्येष्ठ नितान विनिर्जय तान विनिर्जय समरे पहले श्लोक में गलत आधा श्लोक छोड़ गए। चिरकांक्षितम विज्ञातम, तुम्हारे बहुत दिनों से जो इच्छा है वो मैं जान रहा हूँ। क्या जानते हो? यत जो सपत्नई शत्रुओं के द्वारा हृतश्री नाम राजलक्ष्मी छीन ली गई है, और स्वधामतः अपने धाम से स्वर्ग से च्याविता नाम खदेड़ दिए गए। सपत्नई ही शत्रुओं के द्वारा हरण कर ली गई श्री राजलक्ष्मी, और स्वधामतः अपने धाम से स्वर्ग से च्याविता नाम भगा दिए गए, च्युत कर दिए गए। उन पुत्रों को तुम अपने साथ देखना चाहती हो, तो तान विनिर्जय समरे, तान उन दुर्मदान मत वाले असुरसभान असुरों को समरे विजित युद्ध में जीत करके। क्या चाहती हो तुम? तान उन दुर्मदान अत्यंत मत वाले असुरसभान असुरों को, बड़े बड़े असुरों को,
और उस असुरों में जो ऋषभ माने श्रेष्ठ में बड़े बड़े असुर हैं, उनको समरे युद्ध में विनिर्जित्य जीत करके प्रतिलब्ध जयश्री ही प्राप्त हो जाए, विजय लक्ष्मी। फिर तुम पुत्रों के साथ रहना चाहती हो और उपासितों इच्छसी, पुत्रों के साथ रहती हुई भगवान की आराधना करना चाहती हो। इंद्र ज्येष्ठ तुम चाहती हो कि हमारे पुत्र असुरों को मारें और उनकी स्त्रियां पहुंच करके युद्ध में रोएं और तुम देखो, हैं? ये तुम चाहती हो कि बड़ी शत्रुओं की स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो। क्या देखा? इंद्र ज्येष्ठ, इंद्र है बड़े जिसमें, ऐसे जिनमें ऐसे स्वतनयी अपने पुत्रों के द्वारा युद्ध में हतानाम मारे गए, विद्विषाम शत्रुओं की स्त्रियों को रुदंती रोती हुई दुखिता दृष्टमिच्छस, आसाध्य वहां पहुंच करके रुदंती रोती हुई स्त्रियों को दुखित अवस्था में दृष्टुम इच्छसी देखना चाहती हो कि शत्रुओं की स्त्रियां रोएं और मैं जाकर के वहां देखूं। आत्मजान आत्मजान अपने पुत्रों को सुख समृद्धान धन धान्य से संपन्न तुम देखना चाहती हो। तुम आत्मजान अपने पुत्रों को सुख समृद्धान धन आदि से समृद्ध और प्रत्याहृत शत्रुओं से छीनने यश को, और श्री माने राज्य लक्ष्मी, प्रत्याहृत यश श्रिय, प्रत्याहृत माने हरण कर ले, छीन ले शत्रुओं से अपने यश को और विजय श्री को। और नाक पृष्ठम स्वर्ग के ऊपर अधिष्ठाय बैठ करके क्रीडतो उनको खेलता हुआ दृष्टुम इच्छस देखना चाहती। नाक पृष्ठम, नाक की पीठ पर नहीं, नाक पृष्ठम स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग की पीठ पर अधिष्ठाय बैठ करके क्रीडता खेलता हुआ अपने बच्चों को दृष्टुम इच्छसी देखना चाहती हो। लेकिन अब क्या करें, बहुत कठिनाई थी, असुरों को जीतना बड़ा कठिन। क्यों? कारण बता रहे। प्रायः अधिकतर अधुना इस समय एक असुर यूथना था, उन असुरों के मालिकों को अपारणीय, पार नहीं पाया जा सकता। हे देवी इति में मति, ऐसा मेरी बुद्धि कह रही है, ऐसा मेरा विचार है कि अधुना इस समय ते हुए असुर यूथना था, असुरों के स्वामी अपारणीय हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। हे देवी इति में मति, ऐसा मेरी बुद्धि कह रही है। क्यों? यत, क्योंकि ते हुए अनुकूल ईश्वर उनके अनुकूल है, अभिप्र गुप्ता ब्राह्मणों के द्वारा वो सुरक्षित है। अनुकूल हुए ईश्वर के द्वारा, अभिप्र माने ब्राह्मणों के द्वारा गुप्ता सुरक्षित है, इसलिए उनके विषय में सेना आदि का पराक्रम कार्य नहीं कर सकता। न विक्रम तत्र सुखम ददाति, तत्र उस विषय में विक्रम पराक्रम दिखाना सुखम न ददाति, सुख को नहीं देगा, पराक्रम से कोई कार्य नहीं चलेगा। उपायो मम देवी चिन्ता संतोषितस्य प्रदर्शयामि मार्जनं
अथापि फिर भी उपाय, कोई न उपाय, मम मुझे चिंत्य सोचना पड़ेगा कि हे देवी ते व्रतचर्या संतोषित, तुम्हारी व्रतचर्या से मैं बहुत संतुष्ट हो गया। ते तुम्हारी व्रतचर्या से, पयोव्रत का पालन करने से संतोषित, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मम अर्चनम, मेरी पूजा अन्यथा गंतुम न रहती, कभी अन्यथा फल नहीं देती है। मेरी पूजा कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। क्यों? कि श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वा, श्रद्धा के अनुरूप फल अवश्य मिलता है। तुम्हारी श्रद्धा अच्छी थी, अच्छी बुद्धि से मेरे चिंतन किया और व्रत पालन किया, इसलिए श्रद्धा के अनुरूप तुमको फल अवश्य मिलेगा। क्यों? कि मेरी अर्चना का फल श्रद्धा के अनुरूप मिलता है। और अगर श्रद्धा न हो, जैसे काठे की भुवानी वैसे ही मकरा की अक्षत, काठे की भुवानी में तो मकरे की अक्षत चढ़ाए जाते हैं। त्वया तुमने अर्चिता मेरी पूजा की है, अपत्य गुप्ताए संतानों की रक्षा के लिए। त्वया तुमने अपत्य गुप्ताए, अपत्य माने संतानों की, गुप्ति माने रक्षा के लिए, अहम अर्चिता मेरा पूजन किया है, पयोव्रतेन पयोव्रत के द्वारा, और अनुगुणम समीरिता मेरे गुणों के अनुसार मेरी स्तुति की है। समीरिता माने स्तुता, अनुगुणम मेरे गुणों के अनुसार तुमने स्तुति की है। इसलिए स्व अंशेन अपने अंश के द्वारा, ते पुत्रत्व उपेते तुम्हारे पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा मैं। स्व अंशेन अपने अंश से, ते तुम्हारे पुत्रत्व उपेत्य पुत्रों को प्राप्त होकर के, ते सुतान गोप्ता अस्मि तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँ। ते सुतान तुम्हारे पुत्रों की, गोप्ता माने रक्षिता, गोपु रक्षणे है, तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा। और मारीच तपस, मारीच माने कश्यप जी के वीर्य में मैं अधिष्ठित हो जाऊंगा, परिष्ठ हो जाऊंगा, इसके बाद तुम्हारे पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। मारीच तपस, मारीच की तपस्या में, उनके अंश में मैं स्थित हो जाऊंगा। फिर उपधाव पति भद्रे हे भद्रे, प्रजापति कश्यप को, जो अकल्मषम पापों से रहित हैं, पतिम तुम्हारे पति हैं, उपधाव उनकी सेवा करो। हे भद्रे, प्रजापति कश्यप को, पति जो तुम्हारे पति हैं, अकल्मषम पापों से रहित हैं, उनकी उपधाव सेवा करो। और पत्यौ पति में ही माम भावेति मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन उन्हीं के रूप में करो। एवं रूपम अवस्थितम, इसी रूप में, जिस रूप में आज मुझे देख रही हो, एवं रूपम इस रूप में स्थित हुए, माम मेरा चिंतन, पत्यौ भावेति पति में ही मेरा चिंतन करती रहो। नहीं अगर तुमसे कोई पड़ोस की स्त्री पूछे कि आज तक तो बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तो इस बात को किसी से मत बताना, क्योंकि बिना पूछे ही स्त्रियां बता देती हैं आज ऐसा
भगवान आए थे तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मत किसी से कह देंगे, आदत होगी। युधिष्ठिर का श्राप है, युधिष्ठिर का श्राप है, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रोकेगी, ये श्राप दिया है युधिष्ठिर। ये भी बताएंगे इसी समय न एतत इस वृत्तांत को परस्मै न आख्येयम, दूसरे में से मत कहना, पृष्ठेयापि यदि कोई पूछे भी तो मत बताना, कथंचन किसी प्रकार मत बताना, क्योंकि हे देव सर्वं देव गुह्यम, सभी देवताओं का गोपनीय कार्य, सुसंवर्तम जितना छिपा कर रखा जाए, सर्वम संपत्ति देवता ही पूर्ण हो जाता है। देव गुह्यम देवताओं के गुप्त रहस्य का कार्य, सुसंवर्तम ससंवर्तम अच्छी प्रकार गुप्त रखने से ही सर्वम संपद्यते सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। शेष एतावत उक्त्वा इतना कह करके भगवान तत्रैव वहीं पर अंतर्धीयत अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अदिति ने दुर्लभम लब्ध्वा दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिया, क्या कि आत्मा ने अपने में से हरे जन्म भगवान के जन्म का वचन प्राप्त कर लिया। अदिति ने दुर्लभ वरदान आत्मा ने अपने में से ही हरे जन्म भगवान का जन्म का प्राप्त होगा, इस वरदान को प्राप्त करके और बस श्रेष्ठ होकर के खूब सेवा करने लगे। उपाधावत पति भक्तिया परया भक्तिया अत्यंत भक्ति के दृढ़ भक्ति के द्वारा पतिम अपने पति की उपाधावत सेवा करने लगे। अदिति तो कृतार्थ हो गई, कृतार्थ हुए के समान पतिम अपने पति की उपाधावत सेवा करने लगे। सह कश्यपा उन कश्यप जी ने समाधि योगेन समाधि के प्रभाव से तत् उस सारी बात को समबुद्ध समझ गए। उन्होंने समाज में ही देख लिया सब कि भगवान प्रकट हो गए और अदिति से ऐसा ऐसा कह गए। कश्यप ने समाधि योग से तद उस बात को है अबुद्ध समझ गए। प्रविष्टमात्मा आत्मनि अपने में हरे अंशम प्रविष्टम भगवान का अंश प्रविष्ट हो गया। कश्यप जी इस बात को समझ गए। आत्मनि अपने में कहा था ना कि मैं मरीज की अंश पर प्रविष्ट हो जाऊंगा, तो आत्मनि अपने में हरे अंशम भगवान के अंश को प्रविष्ट हुआ जान गए। क्यों कि अभितत ईक्षण उनकी दृष्टि अभितत थी, आकाश की दिव्य दृष्टि। सह उन कश्यप जी ने तपस्या के प्रभाव से चिर संभ्रतम बहुत दिनों से इकट्ठा किए गए अपने अंश को आदित्यम आधत्त अदिति के गर्भ में स्थापित कर दिया। समाहित मना एकाग्र मन से, जैसे यथा जैसे दारूणी लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट रहती है और अनिल हवा के द्वारा वो बढ़ जाती है। दारूणी लकड़ी में जैसे अग्नि प्रविष्ट रहती है, ऐसे अदिति के गर्भ में भगवान के अंश को स्थापित कर दिया। अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विद्याय समीरे गुह्यनामभिः। अदिति के गर्भ में भगवंतम अधिष्ठितम भगवान स्थापित हो गए हैं।
इस बात को जान करके भगवंतम सनातनम, भगवान सनातन भगवान अदिति गर्भे, अदिति के गर्भ में अदिति स्थितम प्रविष्ट हो गए हैं। इस बात को विज्ञाय जान करके हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हुई है नाम भी गुप्त रहस्य वाले नामों के द्वारा सभी देव उनकी स्तुति करने पहुंचे। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने विज्ञाय इस बात को जान करके हुई है नाम भी गुप्त रहस्य वाले नामों के द्वारा समीडे उनकी स्तुति करने लगे। नमः ब्रह्म हुआ जयो रुद्राय भगवान ब्रह्म नमस्ते नमो ब्रह्मणे देवाय देवाय नमो नमः। हे उरुगाय जय, आपकी जय हो। उरुगाय, उरु बहुतों के द्वारा गाय गाए जाने वाले, उरु भी नारदाद भी धीयते इद उरुगाय तत्संबोधने हे उरुगाय, उरु भी नारदादि भी धीयते इति उरुगाय, नारद आदि द्वारा जिनका गान किया जाए उन्हें उरुगाय कहते हैं। तो हे उरुगाय, हे नाना प्रकार के ऋषियों के द्वारा गाए जाने वाले, और हे भगवान, हे उरुक्रम, उरुक्रमते इति उरुक्रम, भगवान जो है उरुक्रम कहते हैं। बल्कि पृथ्वी को नापने के लिए 3 टन पृथ्वी धारण की। उरुक्रम, उनकी लीलाओं को जानना कठिन है। ऐसे हे भगवान नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। ब्रह्मण देवाय नमः, ब्राह्मणों को देवता मानने वाले आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों को देवता मानते हो तो तस्मै क्षमा उठा, ब्राह्मणों को देवता मानने वाले आपको नमस्कार है। त्रिगुणाय, तीनों गुणों वाले, आप तीनों गुणों से रहित भी हैं और तीनों गुणों वाले भी हैं। चिट्ठी भी मेरी, पट्टी भी मेरी, आप सब कुछ हैं। तो त्रिगुणाय, तीनों गुणों को धारण करने वाले आपको नमो नमः, केवल नमः नहीं, नमो नमः, बार बार नमस्कार। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे दिनावाय प्रतिष्ठाय श्रीशाय विष्णवे। प्रश्निगर्भाय नमः। प्रश्नि के यहाँ गर्भ रूप में आप प्राप्त हुए थे, मतलब प्रश्निगर्भ हैं आप, पहले नाम प्रश्निगर्भ ही पढ़ा है। तो प्रश्निगर्भाय नमः, प्रश्निगर्भ भगवान आपको नमस्कार है। वेद आपके गर्भ में, आपके अंदर है, तो वेद गर्भाय, वेदों को गर्भ में रखने वाले, वेद से जगत के रचयिता आपको नमस्कार है। त्रिनाभाय, तीनों लोग आपकी नाभि में हैं। त्रिनाभाय, इसलिए आप त्रिनाभ कहे जाते हैं। त्रिनाभ। त्रिपृष्ठाय, तीनों लोगों के पीठ के ऊपर, तीनों लोगों के ऊपर वैकुंठ धाम आपका निवास है। त्रिपृष्ठाय, तीनों लोगों के ऊपर निवास करने वाले। और शिपिविष्टाय, माने कामानाम अभिवर्षिणी, आप प्राणियों की कामनाओं की वर्षा करने वाले। कामानाम अभिवर्षिणी, कामनाओं की वर्षा करने वाले, ऐसे आपको नमस्कार है। तुमादिरंतो भुवनस्य मध्यम अनन्तशक्ति पुरुषं यमो कालो भवान् क्षिपति सविस्मं श्रोतो यथान्तः परिबन्धवीरम्। हे भगवान, तुम्ही भुवनस्य आदि अंता, तुम भुवन की आदि में भी हो और तुम भुवन के अंत में भी हो और मध्य में हो। इस प्रकार अनंत शक्ति, अनंत शक्ति वालों हैं आप। ऐसे यम, जिन आपको पुरुषों आह, परम पुरुष कहा गया है। भुवनों के आदि मध्य और अंत में आप रहते हैं, मध्य में भी हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, इसलिए आपको यम, जिन आपको
पुरुषों आप परम पुरुष कहा गया। कालो भगवान, भगवान आप काल रूप भी हैं। क्यों कि विश्वम आप क्षिपति, पूरे विश्व को अपने में खींच लेते हैं। जब प्रलय काल आता है तो काला भगवान आप काल रूप हैं। विश्वम आप क्षिपति, हे ईश विश्वम आप क्षिपति, विश्व को अपनी ओर खींच लेते हैं। यथा स्रोता, जैसे नदी का प्रवाह, अंतः पतितम, अपने अंदर कोई चीज गिर जाए गहरे प्रवाह में तो स्रोत उसको प्रवाह बहा ले जाता है, ऐसी आप काल रूप से सभी लोगों को अपने तरफ बहा लेते हैं। स्रोतों जैसे नदी का प्रवाह, गंभीरम, जो बड़ा गंभीर रहता है, गहरा रहता है, अंतःपतितम, अंदर गिरी हुई वस्तुओं को खींच लेता है प्रवाह, ऐसे ही आप संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तुम वही प्रजा अभी आपकी विशेषताएं खत्म नहीं हुई, अभी और है आपकी विशेषता। बोले क्या? बोले तुम स्थिर जंगमानाम प्रजानाम, चर अचर प्राणियों के और प्रजापतियों के संभविष्णु, जन्म देने वाले, ये सब आपसे ही उत्पन्न है। स्थिर जंगमानाम, चर और अचर प्रजा के और प्रजापतियों के संभविष्णु, उत्पन्न करने वाले हो। हे देवोपसाम, देवता लोग, दिवस्विता नाम, स्वर्ग से खदेड़ दिए गए हैं, स्वर्ग से च्युत हो गए, पतित हो गए, उनके लिए तुम ही एक परायणम आश्रय हो। इनको सहारा लगाओ, इनको स्वर्ग धाम दिलाओ। कैसे कि अब सुमज्जता, जो जल में डूब रहा है, नौ हुई हो, इसलिए उनको नौका का ही सहारा होता है। अब जल में, मज्जता डूबने वालों के लिए, नौ हुई हो, जैसे नाव सहारा लगाती है, ऐसे आप इनको आश्रय प्रदान कीजिए। इति श्रीमद् भागवत